यमन के हुतियों ने फिर दहलाया, रेड सी में ठोक दिया एक और बड़ा जहाज। यमन के हुती विद्रोहियों की मिसाइल्स देखकर भागने पर मजबूर हुआ एक और कार्गो शिप। एक तरफ यमन के हुतियों ने रेड सी में जहां एक के बाद एक बड़े बड़े कंटेनर्स को अपना निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपने जिस ड्रोन से पूरी दुनिया को ताकत दिखाता है, उस खतरनाक ड्रोन को भी हुती विद्रोहियों ने मार गिराया है। अमेरिका के उस ड्रोन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। कुछ दिन पहले इसराइल ने यमन की हुदैदा बंदरगाह को एयर स्ट्राइक के जरिए अपना निशाना बनाया था, जिसमें पोर्ट पर मौजूद तेल के टैंकर्स में आग लग गई थी और यमन पर हुए इस हमले में उनका काफी नुकसान हुआ था, जिसके लिए इसराइल और अमेरिका बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अब हुतियों ने उसका बदला न सिर्फ इसराइल से लिया, बल्कि अमेरिका के सबसे हाईटेक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन को भी मार गिराया है। पहले जानते हैं हुतियों की समुंदर में करी गई कार्रवाई को। एक बड़ा तेल का टैंकर यमन के अदन पोर्ट से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर तेल लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में जब हुती विद्रोहियों को पता चला कि लाइब्रेरियन देश का झंडा उस जहाज पर लगा हुआ है और वो अदन पोर्ट से गुजर रहा है, तो यमन के हुतियों ने तुरंत अपने रडार में उस लाइब्रेरिया के झंडे वाले तेल के टैंकर को अपने निशाने पर ले लिया और अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से उस जहाज पर हमला कर दिया। उस ऑयल टैंकर का नाम MV ग्रोटन था। जब MV ग्रोटन नाम के उस तेल के टैंकर पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें बरसने लगी, तो तुरंत उस जहाज ने अपना रास्ता ही बदल लिया और पास के एक पोर्ट के डायरेक्शन में चला गया ताकि उसके क्रू मेंबर की जान बच सके। हुतियों के स्पोक पर्सन याया सरी ने खुद टीवी पर आकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने एक और जहाज को अपना निशाना बनाया है। यूनाइटेड किंगडम, मैरिटाइम ट्रेड और ब्रिटेन सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने भी इस बात को कबूल किया है कि MV ग्रोटन नाम के जहाज पर हुतियों ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इसके अलावा जॉइंट मैरिटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि JMIC, जो अमेरिकन नेवी की देखरेख में काम करती है, उसने भी MV ग्रोटन जहाज पर हमला करने की बात को एक्सेप्ट किया है। हुतियों ने पिछले 15 दिनों में ये पहला हमला किया है, जो इस बात को भी दिखाता है कि इस्माइल हानिया की हत्या का असर वहां तक हुआ है। और यमन के हुती इजराइल के खिलाफ इस जंग में खड़े हैं, वैसे भी हुतियों ने अब तक इसराइल और अमेरिका की इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। हुतियों ने इजराइल, अमेरिका या दूसरे यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाले ढेरों जहाजों को अपना निशाना बनाया है, जिससे रेड सी के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करने में बड़े बड़े देश फेल हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने 12 नेवल वॉरशिप भी मिडिल ईस्ट में उतारे हैं, फिर भी वो हुतियों से उस MV ग्रोटन नाम के जहाज को नहीं बचा पाए। इसके अलावा अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन, जिस पर अमेरिका को बहुत नाज है, वो पूरी दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन बताता है। उस MQ-9 रिपर ड्रोन को भी हुतियों ने अपना निशाना बनाया है, जिससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक MQ-9 ड्रोन को बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, जो कि करोड़ों रुपए में बनकर तैयार होता है। और यमन के हुतियों ने अपनी कुछ लागत से बनी मिसाइल से अमेरिका के उस कीमती ड्रोन के एक एक हिस्से को जमीन पर गिरा दिया है। हुतियों ने उस ड्रोन को यमन के सादा प्रांत के हवाई इलाके में अपने निशाने पर लिया है। हुती स्पोक पर्सन याया सरी ने खुद इस बात को कहा कि उन्होंने अपनी एक मिसाइल जो जमीन से हवा में हमला करती है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका के बाहुबली ड्रोन और MQ-9 को मार गिराया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हुतियों ने समुंदर से बाहर हवा में भी अटैक किया है। इससे पहले भी हुती अमेरिका के उस MQ-9 ड्रोन के 1-2 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 7 यूनिट तबाह कर चुके हैं, जिससे अमेरिका के ड्रोन की बादशाहत मानो खत्म सी हो चुकी है। ये पूरी दुनिया के उन खरीदारों के लिए भी चिंता की बात है, जिन्होंने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को अरबों रुपए देकर खरीदा है। और हुतियों ने उन ड्रोन का क्या हाल किया है, ये बात अब सबके सामने खुल चुकी है। इससे न सिर्फ अमेरिका के डिफेंस हथियारों के सच का पता चलता है, बल्कि उन देशों का भरोसा भी अमेरिका पर कम होने लगेगा, जो आने वाले वक्त में उससे डिफेंस हथियार खरीदने की सोच रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस हथियार एक्सपोर्ट करता है, और ऐसे में जब एक के बाद एक उसके टॉप डिफेंस ड्रोन धराशाही हो रहे हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान सीधा अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर पड़ेगा। MQ-9 ड्रोन को मार गिराना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसका एक यूनिट बनाने में ही $30 मिलियन यानी करीबन 250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा ये ड्रोन 480 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकता है और तो और 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है।
रियल टाइम फुटेज जासूसी सेंसर से ये लैस होता है और सटीक हमले करना इस ड्रोन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इतना एडवांस ड्रोन होने के बावजूद भी हुतियों ने एक दो नहीं बल्कि 7 इस तरह के ड्रोनों को अपना अब तक निशाना बनाया है। अब आप भी सोच सकते हैं अमेरिका के सीधा सीधा सिर्फ इस ड्रोन को उड़ा देने से हुतियों ने उनका कितना ज्यादा नुकसान किया है। हुती संगठन को ईरान का पूरा सपोर्ट है और इसराइल पर लगातार बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। ईरान पहले ही बोल चुका है वो इसराइल पर हमला जरूर करेगा, फिर चाहे वो इसराइल के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाए या फिर उसके शहरों को, जिसकी शुरुआत हुतियों ने रेड सी से कर दी है। हुती संगठन तब से गाजा में जंग रोकने की मांग कर रहा है, जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा है, तब से इसराइल ने वहां पर बेहिसाब बमबारी करी है। इसी के नतीजे में यमन के हुती कई बार बोल चुके हैं कि उनके हमले तब तक नहीं रुकने वाले जब तक इसराइल गाजा में जंग नहीं रोकता। तब तक हुती रेड सी से इसराइल से नाता रखने वाले किसी भी जहाजों को आगे नहीं जाने देंगे और ऐसा उन्होंने कई बार किया भी है, जिसकी वजह से इसराइल तक जो जहाज सामान पहुंचाते थे उन्हें रेड सी को छोड़कर पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इसराइल तक पहुंचाना पड़ता है, जिसमें वक्त तो कई गुना ज्यादा लग ही रहा है। साथ में माल पहुंचाने में खर्च भी कई गुना ज्यादा हो रहा है, जिसका सीधा असर इजराइल, अमेरिका और बाकी के दूसरे यूरोपीय देशों पर देखने को मिला है। अगर यमन के हुती रेड सी में जहाज को जाने से नहीं रोकते तो आज इजराइल के पास जितने हथियार मौजूद हैं उससे भी कई ज्यादा होते। लेकिन समुंदर से जहाज इसराइल तक पहुंच ही नहीं पा रहे और बाएं रोड बहुत वक्त लगता है और उतने बड़े लेवल पर सामान एक्सपोर्ट भी करने में काफी दिक्कत आती है। अगर देखा जाए तो हुतियों ने इसराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।